कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक आपकी हो रही होगी। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा ही है ना। तो चलिए भाई, ठीक है, देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन जरा निकालिए और कैलेंडर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्लास सबकी समझ में आ रही ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपका लालजीत यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूँ। और आपके ही फेवरेट टॉपिक रीजनिंग से, जिसमें आपने हमें याद करके बुलाया। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, फटाफट यहाँ पे लिखिएगा कैलेंडर, और कैलेंडर को आज आगे लेके चलेंगे। कैलेंडर डे 2। आज हम अपनी दूसरी दिन की क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ऑडियंस फ्रेंड्स, अभी तक पीछे हमने आपको एक बेसिक का पहला पार्ट दे दिया है। आज चलिए उसी बेसिक्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के सवाल जवाब हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। और हमने जैसा कि कहा कि आपका जो ये इसकी हेल्पमेट सीट है कैलेंडर की, आपके अपने टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों जगहों पर हमने पीडीएफ डाल दी है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ना मिला हो तो हमें वो कमेंट करके बता देगा। और अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन ना किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, वहाँ पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बता देंगे, हम आप तक ये सारे मैटर पहुँचा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आराम से आप लोग ज़रा वीडियो को फटाफट लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब आज की शुरुआत करते हैं। तो आज जरा आप अपनी कॉपी पर हेडिंग देंगे पहले सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। शताब्दी या सेंचुरी की बात जब होती है तो वहां पे मैटर होता है 100 ईयर। तो किसी भी 100 साल को सेंचुरी कहा जाता है, ये बात तो आपको क्लियर है। तो देखो, हमने यहाँ पे सेंचुरी ईयर की बात कर दी आपसे। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने आपको ये सिखाया था कि जो 4 से ना कटे उसे कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर, और जो कट जाए उसे लीप ईयर। ये सब तो याद है ना। ठीक है, एक आपका कहलाएगा, लिखते चलना साथ साथ, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष का मतलब है ऐसा कोई भी 100 वर्ष यानी 100 ईयर जो 400 से क्या हो, ना कटे। वो 4 था, ये क्या है 400। कब? जब 100 साल का मैटर रहेगा तब। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी 100 वर्ष जो 400 से ना कटे उसे कहा जाता है साधारण शताब्दी वर्ष। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिख दूं, जैसे आप ले लीजिए सन 1700 ईस्वी है, 1800 यहाँ ले लो, 1900 आ गया, 2100 आप ले लें, 2200 आ गया, 2300 इत्यादि। ये सारे के सारे आपकी सेंचुरी हैं। कैसी? ऑर्डिनरी यानी साधारण शताब्दी वर्ष होगा, और इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा आप यहाँ पे नाम लिखिए, शताब्दी लीप वर्ष। देखो, अगर शताब्दी लीप वर्ष के बारे में बात कीजिएगा तो इतना ही आपको पता है कि अगर साधारण शताब्दी 400 से ना कटेगी तो तय हो गया ये कटेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा ऐसा कोई भी 100 वर्ष जो कि 400 से क्या हो, कट जाए, उसे शताब्दी लीप ईयर कहा जाएगा। यहाँ यही होगा कि 400वां वर्ष शताब्दी लीप ईयर का वर्ष होगा, और वहाँ फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाएगा, यानी 29 दिन वाला काम, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की बातें करिएगा तो थोड़ा शुरू से ले लो। पहला लीप सेंचुरी लीप ईयर क्या था? 400, फिर 800, 1200, 1600, सन पीछे 2000 गुजरा, आगे 2400 आएगा, 2800 आएगा इत्यादि। सारी की सारी आपकी कैसी हैं? शताब्दी लीप वर्ष है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? फटाफट सबने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात। ये सारे बेसिक्स जितने हमने सिखाए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी एक एक करके हेल्प करेंगे। तो आप इसे जरा कंप्लीट कर लो, मैं इसे मिटाते हुए आगे बढ़ा देता हूँ। और अब आपको कैलेंडर में इतना मजा आने वाला कि आप बस निश्चिंत रहिए। बस आप कंप्लीट वीडियो को चला करके देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, ताकि हर वो ज़रूरतमंद बच्चा अपनी रीजनिंग को स्ट्रांग कर सके, जिसकी कहीं न कहीं रीजनिंग थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है, वो सीखना चाहता है, कोई डाउट्स है तो इस पर आप काम करिए। अब मैं भी आपके साथ कंटिन्यू काम पर लगा हुआ हूँ। ठीक है भाई,
अब इसके बाद जो आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाना है वो बहुत ही प्यारा सा, जिस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ डालिएगा कोई सा भी एक ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष। यहाँ डालो साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर। अगर हम साधारण वर्ष की बात करें तो आपको सिखा चुका हूं कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जो 4 से ना कटे। तो अब यहाँ क्या सिखा रहा हूं साधारण वर्ष का, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी भी साधारण वर्ष का इसे 2 हिस्सों में पहले डिवाइड कर लो सारे लोग। हमेशा याद रखना, किसी भी साधारण वर्ष का जो भी फर्स्ट डे है वही बराबर हमेशा उसका होता है लास्ट डे। याद आया सबको? फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर के अंतर्गत यही होता है। आप फिल्मी गाने सुनते रहते ना, तू ही पहला तू ही आखिरी। क्या? तू ही पहला तू ही आखिरी। फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर इसी में एक दिन जोड़ दोगे तो बराबर नया साल आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलना कि फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। इसका मतलब ये दोनों डे क्या होंगे? सेम होंगे, और यहाँ एक दिन आपका बढ़ जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर मैं ये लिख दूं जैसे कि यदि 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे यानी मंगलवार है तो 31 तो 31 दिसंबर 2019 को भी मंगलवार ही होगा। बोलिए एग्री आप इस बात से? क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का जो फर्स्ट डे है इज इक्वल टू क्या होगा? लास्ट डे। तो यानी अगर इसका पहला दिन आपका मंगलवार है तो हर हाल में अंतिम दिन भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। 31 दिसंबर के बाद तुरंत 1 जनवरी और नया साल आ जाएगा ना, तो कह देना आगे। और 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे यानी बुधवार होगा। ये बात याद होगी सबको? चलो अच्छे से जल्दी से नोट कर लीजिए। बाकी जो आपकी हमने हेल्पमेट सीट दी उसमें सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना? फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। बस चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं आपको अगली चीज यहाँ पर सिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे साधारण वर्ष की जगह पे लीप वर्ष होता तो हम कैसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। मैं इसे जरा मिटा दूं भाई? ठीक है, चलिए अब आगे आप हेडिंग लगा दीजिएगा लीप ईयर। लीप वर्ष कि अगर वो लीप ईयर रहेगा तो फर्स्ट डे, अब देखो अगर लीप ईयर होगा तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी ना कि यहाँ फरवरी 29 डेज की हो जाएगी। तो लीप ईयर होने के नाते इसमें एक दिन जोड़ देना है और बराबर लास्ट डे आना। क्या बोलोगे कि फर्स्ट डे प्लस 1 इज इक्वल टू लास्ट डे और प्लस 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर होगा। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? ठीक है। अब आपको यहां से ये समझना चाहिए कि फर्स्ट डे में अगर हम 1 जोड़ दें +1 तो लास्ट आ जाएगा, राइट। लेकिन इसी फर्स्ट डे में अगर हम 2 दिन ऐड कर दें तो हमारा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कहां से? फर्स्ट डे से। देखो बेटा कि अगर लास्ट डे की बात करेंगे, फर्स्ट डे +1 बराबर लास्ट, लास्ट से +1 बराबर नेक्स्ट। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर चाहिए, फर्स्ट से करना है, तो डायरेक्ट यहां से 2 जोड़ दोगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। किसी तरह कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आप समझ पाए मेरी बात को। लिख देना एग्जांपल, जैसे यदि मैं ये कह देता हूं कि 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 को
अब बुधवार में एक दिन जोड़ दो, क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। तो 31 दिसंबर 2020 को थर्सडे यानी बृहस्पतिवार होगा। और आगे चलो, और 1 जनवरी 2021 को बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, को फ्राइडे होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी स्टूडेंट को, यहाँ तक क्लियर मैटर। चलिए फटाफट सारे लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपके लिए आगे की बात समझा देंगे, ठीक है। ओके, अब आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सिखाने जा रहा हूं, ऑड डेज यानी कैलेंडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। ये दोनों बातें जो हमने सिखाई इनके बेस पर आगे क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा एक टाइप पढ़ाऊंगा, बस क्वेश्चन देखो आंसर दे दो, इतना सा ही डायलॉग मारेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप सब अपना अगला रूल सीखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जरा एक स्टाइलिश हाथ बनाना, यहाँ लिखना याद रखें, रिमेंबर इट, याद रखें, क्या, यही लिखो यहाँ पे जल्दी से सारे लोग, विषम दिन बराबर ये होगा कुल दिनों की संख्या बटे 7, कुल दिनों की संख्या बटे 7, यानी ऑड डेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज अपॉन 7। ये कॉन्सेप्ट आप में से कोई नहीं भूलेगा, कैलेंडर के हर सवाल में इसकी हमें आवश्यकता होगी, यानी विषम दिन दो, आंसर लो, विषम दिन दो, उत्तर लो, बार बार हम लोग यही डायलॉग मारते रहेंगे, ठीक है। ये बटे 7 क्यों किया, क्योंकि हफ्ते में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7, तो बार बार डायलॉग मारेंगे, काट के रख देंगे, किससे, 7 से। आवाज नहीं आई, जरा कमेंट करके फटाफट बताना, काट के रख देंगे किससे, 7 से। तो अब सवाल ये कि आखिर ये ऑड डेज होता क्या, विषम दिन क्या होता है, जरा आप इस बात को समझ लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझा देता हूं। देखो यहां लिख दो, जैसे मैंने मान लिया कि यदि कुछ भी यहां से ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 जनवरी, तो मैं लिख दूं यदि 3 जनवरी को कुछ भी दे दूं, थर्सडे था, तो 3 जनवरी को थर्सडे था, तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा। एक प्रश्न आपके सामने हमने रखा छोटा सा, हमने सवाल दिया है ये समझाने के लिए कि वास्तव में ऑड डेज किसे कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने कहा कि अगर 3 जनवरी को बृहस्पतिवार है यानी थर्सडे है, तो 25 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये है कि बैठ करके आप अंगुली से गिनिए आराम से, भाई 3 तारीख को थर्सडे, 4 तारीख को फ्राइडे, 5 तारीख को सैटरडे, अब बैठ के गाना गाओ, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन उत्तर नहीं आयो, इससे काम तो नहीं चलेगा। सो आपको लगाना पड़ेगा, मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ फटाफट कैसे, वो जरा मेरे साथ आप देखिए कि 3 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक कुल कितने दिन होंगे। तो यहां लिखो कि कुल दिन बराबर, तो जब मैं कुल दिन निकालूंगा तो ये लास्ट डे क्या है, 25 में से फर्स्ट वाला घटा दो 3, बराबर कितना है, 22 डेज। अब क्या चाहिए आपको, विषम दिन। तो विषम दिन कैसे निकलेगा, इस 22 को हमेशा डिवाइड किससे करना भाई, 7 से। बोलो 7 त्रिक 21, 21 आ जाएगा। तो अगर यहां से घटाओगे तो 1 आएगा, ये 1, ये 1 अपनी मैथ में क्या कहलाता है, रिमाइंडर यानी शेष कहलाता है। तो ये रिमाइंडर हो गया, जो अपनी मैथ का रिमाइंडर है एक्चुअली रीजनिंग में डियर स्टूडेंट्स वही विषम दिन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ विषम दिन समझ गए होंगे आप लोग। तो हमेशा विषम दिन का मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका ऑड डेज होगा, यानी एक्स्ट्रा डेज होगा, या विषम दिन हो जाएगा। ठीक, विषम दिन हमेशा 7 से कम रहेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी रहेगा। तो विषम दिन समझ में आ गया। अब देखो इसका आंसर देखो कैसे, ऐसे
अब ये कितना इजी हो गया, टेंशन ही मत लो। कौन सा दिन दिया है, थर्सडे, यहाँ लपक के लिख दीजिएगा। अब प्लस जितना भी रिमाइंडर आए, एक आया ना, एक जोड़ दो। बताओ बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, यानी यही आपका करेक्ट आंसर है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर 3 तारीख को बृहस्पतिवार है तो डंके की चोट पर 25 तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार, और यही आपका आंसर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, क्लियर है? चलिए फटाफट नोट करिए और हम मिटा के आगे बढ़ाते हैं। अब विषम दिनों की लिस्ट बनवा देता हूँ आपको कि 31 दिन वाले महीने हैं तो कितने होंगे, 30 दिन वाले में, 29 दिन वाले में, 28 दिन वाले में, फिर एक सामान्य वर्ष में, एक लीप ईयर में 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, ये सारी चीजें। तो जल्दी से आप सब एक टेबल बनाएं यहाँ फास्ट, ऐसे ही। इसमें लिखो मंथ्स, यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ हॉट डेज। हमने महीने 4 तरीके के बताए, एक वो जिनमें दिन होते हैं 31 डेज, 31 दिन, दूसरा जिसमें 30 डेज यानी 30 दिन, तीसरा 29 डेज, फरवरी लीप ईयर वाली है, और अंतिम होगा 28 डेज। इन सभी को डिवाइड किससे करना, एक बार बोल दो सारे लोग, 7 से, क्योंकि आपका एक ही डायलॉग काट के रख देंगे, किससे, 7 से, क्योंकि सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। बताओ सब लोग, 31 में अगर बच्चों 7 की भाग करोगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आया, 3। 28 में करोगे 2, 3, 7 चौक 28, 2 30, 29 में 1 और इसमें 0 होगा। अब देखो आराम से मेरे साथ एक बार सारे लोग बोलोगे, फटाफट साथ साथ बोलोगे। कैसे, सभी जहां भी बैठे हो कॉपी पेन लेने के साथ साथ वही बोलोगे कि अगर 31 दिन में विषम दिन 3, 30 में 2, 29 में 1, 28 में 0, कुछ नहीं याद करना भाई, बस अपना एक ही डायलॉग मारते रहना, काट के रख दूंगा किससे, 7 से। हमने बार बार रिपीट किया ताकि आपको रट जाए, फिर आप देखिए बड़े से बड़े सवाल आप फटाफट सॉल्व कर ले जाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट जानिए। मैं इसे मिटा देता हूं भाई, बस ये बेसिक आका कंप्लीट हो जाए, फिर तो एक से बढ़कर एक सवाल लेके आता हूं आपके लिए। यहां झट से लिखना पहला कि अगर एक साधारण वर्ष है तो सभी जानते हुए कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे, 365 दिन। कहीं पर भी विषम दिन ले आना, क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। जब 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स हो जाएगी ये, प्लस 1 डे, एक दिन बच जाएगा, और यही जो एक दिन बच गया यही कहलाता है बराबर 1 ऑड डे। भूलोगे तो नहीं? अगर मैं पूछूं 1 ऑर्डिनरी ईयर यानी एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या देंगे आप, 1 दिन। ऐसे अगर एक लीप ईयर की बात करूं तो लो जल्दी से लिखो सब लोग, एक लीप वर्ष बराबर 366 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 52 वीक प्लस 2 डे इज इक्वल टू 2 ऑड डेज। अब कभी मत भूलना कि अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिन, तो झट से बताओगे 1, लीप में 2। सोचो कहीं 365 दिन कैलकुलेशन में आता, एक दिन जोड़ोगे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, और 366 दिन आता, 2 दिन जोड़ दो सीधे सीधे आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं ना? चलिए अगली लिस्ट बनाई फटाफट, मेरे सूरवीरों, रुकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चलो ऐसे यहां पे डाल देना वर्ष, और यहां वही विषम दिन। देखो भाई, विभाजन करेंगे हम 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल की, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इस लिस्ट को तैयार कर लीजिए, बाकी क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं सब समझाऊंगा।
किसी भी 100 साल में डियर स्टूडेंट विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 साल में 3 होगी, 300 साल में 1 और 400 साल में 0, कोई विषम दिन होता ही नहीं। जरा एक बार बोलो मेरे साथ फटाफट। 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी? 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, कोई बात नहीं, 400 साल में 0। ठीक है फ्रेंड्स, आपका तैयार हो गया होगा। अब जरा आपके मन में विचार आ रहा होगा कहाँ से आया, तो मैं इसे जल्दी से आप नोट कर लो, मैं मिटा के सिखा देता हूँ कि कैसे आया। वो आपको वैसे इश्यू भी नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं कहाँ से आया, बस आपको ये जान लेना है कि किसी भी 100 साल में विषम दिन 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। फिर बड़े से बड़े सवाल भी आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है भैया, अच्छा है। अब यहाँ ये जान लो, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी 100 साल हो, कभी ना भूलना, किसी भी 100 साल में 2 तरह के ही वर्ष होंगे। एक आपका सामान्य होगा यानी साधारण वर्ष, और दूसरा क्या होगा बोलो? लीप वर्ष होगा। किसी भी 100 साल में ऑलवेज यानी सदैव 76 साधारण वर्ष होंगे और 24 लीप वर्ष होते हैं। देखो, इसे जानने के लिए यहां से ऑड डेज लिखो, विषम दिन। अगर एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होगा तो 76 में बोलो 76 गुणा 1 मतलब 76 होगा ना। एक लीप ईयर में कितने हमने सिखाए? 2 विषम दिन हो गए, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। टोटल जोड़ो, 8 6 14, 7 4 11 12, 124 दिन आया। अब आप ही बताओ कि क्या विषम दिन कभी 124 हो सकता है? कभी नहीं, काट के रख देंगे किससे? 7 से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 124 को 7 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो देखो, 7 एक 7, 5 12 54, 7 7 49, 5 54, कितने दिन आए? 5 विषम दिन आ गए। अब आप कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हो कि किसी भी 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 5। कितनी? 5। बोलो भाई। तो किसी भी 100 वर्ष में अगर विषम दिनों की संख्या 5 आ गई तो टेंशन क्या है? अब आप बताओ, हमने एक 100 साल बताया था, फिर 200 साल बताया। बोलो, अगर 200 वर्ष में विषम दिन निकालोगे तो यार सिंपली बोलो ना, 100 साल में 5 तो 200 साल में क्या होगा? 5 5 10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दो 2 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 7। 10 में 7 की भाग करो बच्चों, 7 एक 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो 200 साल में विषम दिन कितने आ गए? 3 आ गए। ऐसे अगर वो 300 साल रहेगा तब क्या कीजिएगा? कुछ ना करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पचे 15/7, 7 दूनी 14, 1 15, 1 विषम दिन आ जाएगा। अगर वो 400 साल रहा तब, तो 400 सालों में 4 गुणे 5 और बटे कितना? 7। लेकिन देखो भूलना मत, हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष की होती है, इस नाते एक अपने से जोड़ देना पड़ेगा। सुनाई दिया? 4 पच्चे 20, 1 21, तो 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0 रिमाइंडर। ये देखिए आपका प्रूफ रहा कि 100 साल में 5 दिन कैसे आ गया, 200 साल में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन, 4 साल में 0 दिन। ये सब लेके बहुत टेंशन मत पालना, कॉपी में कहीं साइड में लिख देना, ये आपके लिए अपने लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। एक अगला छोटा सा पॉइंट यहाँ बता देता हूँ, आगे जब क्वेश्चन कराने लगूंगा तो उन चीज़ों का समय समय के हिसाब से हम प्रयोग करेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट, आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी दिन आपको दिया है तो किसी भी दिए गए दिन में, याद कर लेना इसे जरा, हेल्पमेट शीट में सब लिखा है, कोई भी अगर दिया गया दिन है तो अगर किसी भी दिए गए दिन में एक शब्द है प्लस माइनस 7, 14, 21, 28, इससे बड़ा हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो याद रखना, किसी भी दिए गए दिन में 7, 14, 21, 28 दिन अगर जोड़ दोगे तो सेम अगला दिन आपको प्राप्त हो जाएगा, और घटा दोगे तो पिछला दिन आ जाएगा। इस नाते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमने लिख के भी दे दिया है कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने, 14 दिन जोड़ने या घटाने, 21 दिन जोड़ने या घटाने पर फिर से आपको वही दिन प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज आपका यहाँ पे बेसिक्स हमने कंप्लीट किया। अब हम आपकी अगली क्लास में मिलेंगे, जहां पर हम आपके लिए सवाल लेके आ रहे हैं टाइप 1 का। तो PDF सब लोग लेके साथ ही साथ कॉपी पेन के साथ बैठना। थैंक यू।